नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल घर से गैराज। तो आज की वीडियो होने वाली है कार सनरूफ की मेंटेनेंस के बारे में। तो इसके लिए मैं ये लेके आया हूँ, एक तो मल्टीपर्पज सिलिकॉन स्प्रे है जो सनरूफ के रबर पार्ट हैं उनकी लाइफ को बढ़ाएगा। ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट है WD-40। जितनी भी ग्रीस के साथ जो मिट्टी वगैरह चिपक जाती है तो हम उस ग्रीस को साफ करेंगे और दोबारा उसको ग्रीसिंग करेंगे। और ये मैंने सर्फ मिलाया इसमें, और ये सर्फ का पानी है तो इससे थोड़ी सी हम सफाई कर लेंगे। तीसरा है ये ग्रीस ग्रीस का पाउच लेके आया हूँ जो मल्टीपर्पज है, हम यूज कर सकते हैं इसको। और ये ब्रश है जिससे चैनल्स की सफाई हो जाएगी। आजकल इंडिया में लगभग सभी गाड़ियों में सनरूफ आने लग गई है तो इसकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रबर पार्ट की लाइफ बढ़ाई नहीं गई ना तो 1-2 साल के बाद अगर रबर पार्ट का केयर नहीं की गई तो वो सनरूफ लीक करने लग जाएगी, जिससे कि कार के अंदर पानी आएगा और आपकी गाड़ी ज्यादा डैमेज हो सकती है। सर्विस सेंटर में जाओगे, आप इसकी मेंटेनेंस के बारे में कहोगे, वो सनरूफ खराब होगी तभी वो चेंज करेंगे, क्योंकि उनको पता है छोटे मोटे कामों से तो उनका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो चलिए सनरूफ की मेंटेनेंस स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऑन कर लेता हूँ गाड़ी को, सनरूफ खोलनी पड़ेगी हमें। तो 1-2 साल के बाद है ना, गाड़ी की जो सनरूफ की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो रबर पार्ट है इसको साफ करके, इसको साफ करेंगे रबर पार्ट को, ये पीछे तक गया हुआ है। ठीक है। तो इस रबर पार्ट पे हम सिलिकॉन स्प्रे करेंगे इसको साफ करके। दूसरा ये ड्रेनेज पाइप है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फोकस। ये जो ड्रेनेज पाइप है यहाँ पे, ये दोनों साइड होता है। इस ड्रेनेज पाइप को क्या होता है, मिट्टी जाके ब्लॉक हो जाता है। तो इस ड्रेनेज पाइप को साफ करेंगे और जो चैनल्स होते हैं जिसपे सनरूफ चलती है, इन पे हम ग्रीसिंग करेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए और इनकी लाइफ बढ़ जाए। हमें 4-5 साल के बाद कभी ये ऐसा ना हो कि हमें रबर चेंज कराना पड़े। तो अभी देखो, हम ये डिटर्जेंट का पानी मार के इस पे ऑन कर लेता हूँ इसको मैं। डिटर्जेंट का पानी मार के ब्रश से इसकी सारी मिट्टी उतार लेते हैं। ठीक है। इसकी मिट्टी उतरेगी, फिर स्प्रे करेंगे सिलिकॉन स्प्रे, ताकि अच्छे से स्प्रे मिट्टी पे ना चिपके और हमें बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर ना काटने पड़े। देखो रबड़ पार्ट बिल्कुल क्लीन हो गया है। अंदर और बाहर की साइड, दोनों साइड इसमें रबर आते हैं। ये ड्रेन पाइप देखो आप, ड्रेन पाइप में बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो रही है, इसको क्लीन करेंगे, वरना अगर ये जाम हो गया ना तो आपके इंटीरियर में पानी चला जाएगा सीधा। तो इसको साफ करना बहुत जरूरी है। सारी मिट्टी उतार लेंगे अब इसकी। चैनल की सफाई हो गई है, सारी मिट्टी लगभग कपड़े में आ गई है। इतनी अच्छी सफाई सर्विस सेंटर में कोई नहीं करेगा। आपकी गाड़ी का ख्याल आपको खुद ही रखना पड़ेगा। ड्रेनेज के पाइप के पास बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी है। ब्रश से इसको साफ करके, क्योंकि ये ए पिलर में से इसका जो ड्रेनेज पाइप है वो यहाँ से जाके सीधा गाड़ी के नीचे जा रहा है। तो इसको आप सफाई करनी बहुत जरूरी है। हल्की पतली सी पाइप है तो उससे ही पानी जाता है इसका। तो इसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए और साफ हो जाए तो चकाचक काम हो जाएगा एकदम। ये ग्रीस के पार्ट है ना, ये छोटे छोटे सूख के बिल्कुल ये ड्रेनेज पाइप को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसको आप ध्यान से निकाल देना सभी को, नई ग्रीस लगा देना। दोनों साइड से चैनल बिल्कुल साफ हो गए हैं। उस साइड से और दिखा देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। ड्रेनेज पाइप साफ हो गया है। अब मेन जो पार्ट है इसे, ये रबड़,
ये आउटर साइड का जो रबड़ है ना, ये वाला, इसका क्रैक हो जाना मतलब समझ लो सनरूफ खराब ही हो गई। ये पार्ट बहुत महंगा डलेगा आपको, 1 से 1.5 लाख रुपए की नई सनरूफ आती है। तो आपको ये पार्ट का मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। अभी हम इस सिलिकॉन स्प्रे करते हैं और इसकी लाइफ डबल हो जाएगी। एरोल की ये मल्टीपर्पज सिलिकॉन स्प्रे है, ठीक है। तो हम इसको अब रबर पार्ट पे स्प्रे करेंगे। इससे क्या होगी, रबर पार्ट की जो लाइफ है वो डबल हो जाएगी। इसके साथ हमें एक पाइप मिलता है, ठीक है। ये अमेजन से मैंने खरीदा था। तो आप इसका मैं बाइंग लिंक आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्प्रे कर दिया है इस पे, ठीक है। तो ये नॉन स्टिक स्प्रे होती है। तो आप कभी सोचो कि इससे मिट्टी वगैरह चिपक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिट्टी नहीं चिपकाती। और थोड़ी देर आप सनरूफ को ओपन रखना, थोड़ी देर के बाद ये सूख जाएगी अपने आप। तो ये ग्रीस लेके आया हूँ मैं, AP3 ग्रीस लिखा हुआ है कुछ इस पे, मल्टीपर्पज। तो इस चैनल में हम अभी ग्रीस लगा देंगे, ठीक है। तो ये जैसे सनरूफ बंद होती है ना, तो ये ऐसे डाउन चला जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे ग्रीस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हल्की सी ग्रीस लगा देते हैं। एक छोटा सा ब्रश होता तो बढ़िया रहता, लेकिन अभी है नहीं, तो इसी से काम चला लेते हैं। पैकेट आप एक काम करना, जब भी ग्रीस लो ना, तो एक्सपायरी वगैरह देख लेना, क्योंकि ये ग्रीस है ना, अगर सूख गई ना तो दिक्कत कर देगी। तो थोड़ी स्मूथ सी ग्रीस लेना, नई पैकेट बिल्कुल, ठीक है। दूसरी साइड भी ग्रीस लगा देता हूँ मैं, देखना बिल्कुल ऐसा काम हो जाएगा। सर्विस सेंटर वाले कभी कर भी नहीं सकते इसको। बिल्कुल स्मूथ। एक जॉइंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लगा देते हैं। सेट हो गई है बिल्कुल। सनरूफ के आगे वाले ग्लास को बंद करके, जो पीछे की साइड जो रबर है ना, इसकी हल्की सी सफाई करके, इस वाले रबर की सफाई करके, और इसमें भी स्प्रे कर देते हैं। अभी ये बंद कर देते हैं यहाँ से। तो ये वाले रबड़ को है ना, हल्की सी इसकी सफाई करके, ब्रश, ये ब्रश ले लिया मैंने, ठीक है। ये अंदर तक जाने देना ब्रश, इसमें मिट्टी निकलती नहीं है। तो ये करके सफाई, और ये स्प्रे कर देना इसमें, बस। अब पीछे की साइड कर देते हैं। अभी हो गया बिल्कुल, एक नंबर का काम हो गया। इसके अंदर कपड़ा फंसा के ऐसे अंदर तक सफाई होनी चाहिए। गाड़ी लेना तो बहुत आसान है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये छोटे छोटे काम सर्विस सेंटर वाले तो आपको करके देंगे नहीं। उनको तो चाहिए बस सीधा पार्ट चेंज करो और पैसे दो। ये हमारी सनरूफ हो गई है बिल्कुल ओके। तो ये था आज की वीडियो में। आपकी सनरूफ की मेंटेनेंस कंप्लीट हो गई है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। रबर की मेंटेनेंस के लिए स्प्रे करनी होगी, दूसरा ड्रेनेज पाइप को चेक करना है और उसकी सफाई करनी है, और तीसरा है इसके जो चैनल्स हैं इसकी ग्रीसिंग करनी है और सफाई करनी है। तो तीनों काम मैंने आपको बता दिए हैं। आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।